कसम खाकर एक बात कहूँ मेरे प्यारों, एक बार मोहम्मदी बन जाओ, अल्लाह की कसम बन जाओ, अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन करा के देगा। आज मैंने किताब में पढ़ा थी नूरुद्दीन साहब, आज दोपहर में बैठा था, किताब लेकर बैठा था, आज मैंने किताब में पढ़ा, आपने अल्लाह के वली का नाम सुना हुआ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो सुना, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन। घर मेहमान आ गए, अरे अल्लाह वाले के घर मेहमान आ गए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के घर मेहमान आ गए। मेहमान भी कितने आ गए, 55-60 आदमी आ गए। हमारे घर में आवे तो हाँ, जीना हराम कर दे भी। पहली बात तो मेहमान आवे तो इसका मुंह चढ़े, और अगर पहले से बोल के रखा हो कि बेटे कारी अहमद अली आने वाले ना, और उनके साथ में ना 4-8-10 आदमी तो आ ही जाते, लेकिन आज 50 आदमी अंदर घुस कर आ गए, बीवी अंदर से क्या कहेगी, जा तू खिला तेरे में दम है तो खिला। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के घर का हाल ये था कि 1.5 दिन हो गए घर में खाने को कुछ नहीं है। आज रात है, यानी 1 दिन हो गया, आधा दिन हो गया, आज रात है, और घर में अचानक दूर से 50-55 मेहमान आ गए। अब मेहमान आ गए तो खाना क्या करें, यहाँ तो 1.5 दिन से खुद खाना नहीं खाए, बीवी ने नहीं खाई, बच्चों ने नहीं खाया, ये मेहमान 55-60 मेहमान आ गए। अंदर से बीवी ने कहा, इनको कहो मस्जिद में जाके सो जाओ। बीवी ने कहा मस्जिद में जाके सो जाओ, खाना जब हमारे घर नहीं तो। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेहमान घर आए, उसे बगैर खिलाए भेजना मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़ा। मेरे नबी ने कहा था, जो अल्लाह और क़यामत पर भरोसा करता होगा वो मेहमान का इकराम नहीं करता होगा। काम में इनको भूखा, तो बीवी ने कहा नहीं खिलाओगे, खाना आएगा कहाँ से, अरे हम खिलाएंगे कैसे, इनको खिलाएंगे कैसे। इन्होंने क्या कहा, अपनी बीवी को कहा कि देख याद कर हमारे घर में कुछ प्लेटें रखी हुई है, हाँ, इसलिए कि मेहमान पहले भी आते होंगे, लेकिन इस वक्त तो कहा हमारे घर में प्लेटें रखी हुई। कहा प्लेटें तो बहुत रखी हुई है, प्याले भी रखे हुए। कहा हर मेहमान के आगे खाली प्लेट और खाला प्याला रख दे, हर मेहमान के आगे एक प्लेट, उस जमाने में जो भी प्लेट बनती होगी मिट्टी की या जैसे, और एक प्याला रख दे। वो बीवी ने कहा कि एक बार तो जलील किया, दूसरी मर्तबा और जलील करोगे, यानी एक मर्तबा तो सब लोग कहेंगे कि इनके घर में खाना नहीं, और साथ में जब मेहमान जाएगा तो कहेगा ये कुतुबुद्दीन कैसा अल्लाह का वली है, एक तो खाना नहीं है और खाली प्लेट देके मजाक उड़ाता। अरे इससे अच्छा हमको कह देता कि हमारे घर में खाना नहीं, हम चले जाते। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त अल्लाह के वली से अपनी बीवी को कहा, जो मैं कहता हूँ उतना कर दे। बीवी ने धड़ाधड़ प्लेटें दे दी, वो 55-60 प्लेटें दस्तरखान लगा दिया, खाली प्लेटें रख दी और खाली प्याले रख दिए। अब वो बीवी सब खड़े क्या करेंगे, पर्दे में से देख रहे हैं, करेंगे क्या। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सब कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। देखो कुर्ता मैंने भी पहना है, हाँ मैंने पहना ना कुर्ता। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कुर्ता पहना था जिसकी आस्तीन चौड़ी थी, यहाँ की आस्तीन भी चौड़ी थी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक तरफ से चले और अपनी आस्तीन को यूं झाड़ते इस तरह झाड़ते वो कहते अल्लाह की कसम आस्तीन झाड़ते थे, हर प्लेट में रोटी आ जाती थी। झाड़ते हुए एक आस्तीन झाड़ते हुए चले गए, हर एक के प्लेट में रोटी आ गई, और वहां से झाड़ते हुए दूसरी आस्तीन रखी तो हर एक के प्याले में सालन भर गया। हर एक के प्याले में तो एक आस्तीन से अल्लाह ने रोटियां बख्शी, दूसरी आस्तीन से सालन बख्शा, और फिर क्या फरमाया, खा लो भले मैं भूखा हूं लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का खाना तैयार कर दिया। ये थे अल्लाह के वली। कौन, हज़रत ख्वाजा। एक और वाक्य सुना दो इनका, आप लोग थके तो नहीं ना, फिर वापस सुई वहीं अटकाना है जाकर, वो भूल मत जाना। इनका एक और वाक्य सुने, एक मरतबा रास्ते से जा रहे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह जा रहे, देखा कि 2-4 पुलिस जो है किसी एक को मार रहे, उठा के पटक रहे, मार रहे। ये हैरान हो गए कि भाई इनको मारते क्यों होंगे। फिर उस जमाने में बादशाह थे, बादशाह के सिपाही थे, ये सिपाही इस बेचारे को मारते क्यों, बेचारा कोई दुबला पतला आदमी, उसको 2-4 मिल के मार रहे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए और जाकर बड़े जलाल में कहा कि तुम इतने जालिम हो गए, एक बेचारे कमजोर को सब मिल के मारते हो, आखिर इसने कसूर क्या किया। तो 2-4 पुलिस जो सिपाही थे ना बादशाह के, कहा बहुत बड़ा कसूर किया, आज बादशाह के घर में दावत है, शाही दावत, भाई बादशाह के घर में दावत, और बादशाह ने इसके यहाँ रोटी पकाने के लिए आटा भेजा था, शाही आटा बादशाह ने इसके यहाँ भेजा था, इसलिए कि ये नानबाई है। भाई नानबाई समझते हो ना, जिसको अरबी में खब्बास कहते हैं, रोटी पकाने वाला। कहा बादशाह ने इसके यहाँ सुबह में आटा भेजा था और ये वक्त दिया था कि इतने वक्त में मेरे सिपाही आएंगे तो सारी रोटी लेकर आना। लेकिन उन लोगों ने कहा ये नालायक ऐसा आदमी है, बादशाह का आटा लिया और रोटी को तन्नूर में तवे में रखा, और इसको आंख लगी तो सो गया, इसको आंख लगी तो
सो गया। सारी रोटी इतनी काली हो गई कि काली नहीं हो गई, राख हो गई। क्या हो गई? राख हो गई। अब हम बादशाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे वहां पर शाही दस्तरखान लगा, बादशाह का दस्तरखान लगा है और दूर दूर से बादशाह आए, हम क्या वहां पर मुंह दिखाएंगे? क्या वो काली रोटी राख लेकर जाएंगे? इसलिए हम इसी को पकड़ कर लेकर जाते ताकि बादशाह हम पर गुस्से ना हो, जितना मारना हो बादशाह इसी को मारे। इसलिए इसी कमबख्त ने सारी रोटी को बर्बाद कर दिया। भाई आंख लग गई और सारी रोटी तवे पे कैसी हो गई? काली काली। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा जरा एक काम करो, तुम्हारा वो तवा कहाँ है? कहा वो तवा वही महल्ले में। कहा मुझे जरा लेकर चलो। कहा तुम्हें लेकर जाएंगे तो और टाइम हो जाएगा। कहा लेकर चलो, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अब वो बेचारे की जान में जान है। कहा चलो अल्लाह का वली, चलो चलो। अब वो सिपाहियों को लेकर सुनना वो तवे के पास गए। बोलो किसके पास गए? तवे के पास गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी को देखा। अरे रोटी ऐसी काली काली कि कोई सफेद निशान उसके ऊपर नहीं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वो नान भाई को क्या कहा? चल तेरा तवा जला। उसने कहा तवा जलाओ? कहा तवा जला, ये रोटी फिर उसमें डाल। किसमें डाल? तवे में डाल। लेकिन इतना करना, डालना तेरा काम होगा, निकालना मेरा काम होगा। डालना तेरा काम होगा, निकालना मैं। अब वो नान भाई कहने लगा कि हजरत पहले से रोटी काली हो गई, अब और कितना तवे में इसको तपाओगे? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा जो मैं कहता हूँ वो कर। अब वो शाही रोटियां रखी हुई थी काली काली, एक एक रोटी वो डालता गया। हजरत कुतुबुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन निकालते गए। मेरे दोस्तों आज भी किताबों में लिखा, रोटी जाती थी तो काली होती थी, जब ख्वाजा के हाथ में आती थी तो नूर की तरह सफेद सफेद हो जाती थी। तो सब वो सिपाही हैरान हो गए। कहा हजरत ये कुछ समझ में नहीं आता। कहा इसमें कौन सा कमाल है? अल्लाह के वली का ईमान का जो नूर होता है ना, अल्लाह के वली का ईमान का जो नूर होता है ना, वो मुर्दे को जिंदा कर देता है। तो काली रोटी को सफेद क्यों नहीं बना?